अलवर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एनटीए को बैन करने और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है और कई छात्र मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। कार्यकर्ता हैदर अली ने एनटीए को पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे देने की मांग भी की है। वहीं प्रदेश महासचिव विनोद जाटव ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा धांधली के कारण डिप्रेशन में आकर जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग साफ सीधी है कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, जो आज देश में पेपर लीक करवा रही है, देश की स्थिति कर दी है कि आज देश रोने की कगार पे खड़ा है, उस सरकार को हटना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को बैन होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट, जिसमें सरकार के आदमी ही का नाम आ रहा है, नीट परीक्षा में लीक धांधली हुई है। पेपर को लीक किया गया है। टेलीग्राम पे पेपर वायरल हुआ है, जिसमें नीट के कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। और मैं यही चाहूंगा, नीट का जो पेपर है, जिन बच्चों के साथ मेंटली हेल्थ हुआ है, उनको मेंटली हेल्थ से बिल्कुल बाहर निकाला जाए। परीक्षा दोबारा कराने के लिए इन्होंने तिथि तो दे दी। जिन माता पिताओं के बच्चों ने आत्महत्या करी है, उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए और एनटीए जो एजेंसी है, उस एजेंसी को बैन किया जाए। सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही पेपर कराया जाए। हमारी ये मांग है और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या किया आज आपने? आज हमने सरकार का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला है और उसको फूंका है धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए को बैन करने का। आज एनटीए के खिलाफ और नीट का जो पेपर में धांधली हुई थी और लीक हुआ था, उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया है और हमारी मांग ये है कि इस एजेंसी को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए। अब जो ये पेपर लीक हुआ है, इसमें रद्द तो कर दिया परीक्षा, लेकिन अब जो आने वाली परीक्षा है 1 महीने के बाद होगी, जो हम कैसे मान ले कि ये पेपर बिल्कुल शुद्ध हो सकता है? ये भी तो लीक हो सकता है। जब बाकी पेपर आज तक लीक होते आए हैं, हम कैसे मान ले कि ये पेपर बिल्कुल ठीक होगा? हम ये चाहते हैं कि इस एनटीए को बिल्कुल यहाँ से बैन किया जाए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी लीक हो रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो या नीट हो या जेई हो या फिर वो एसएससी का हो। ना सिर्फ हम नीट के लिए ये मांग कर रहे हैं, हम सभी एग्जामों के लिए मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार में जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चों के लिए, वो सारे पेपर है जो वो एक तरह से शुद्ध तरीके से हो, जिसमें कोई भी धांधली ना हो। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार नीट का पेपर आउट होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिखावे के रूप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर भाजपा ने आंदोलन किया था, लेकिन नीट जैसे मामलों में भाजपा नेता चुप्पी साधे हुए हैं। तो जिस तरह से भारत सरकार का जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है, नीट का पेपर आयोजन किया भारत सरकार ने, लेकिन उसमें 22 लाख बच्चे बैठे और वो पेपर लीक हो गया और 22 लाख परीक्षार्थी जो थे उनका भविष्य खराब हो गया। उनके साथ साथ उनके परिवार, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई बच्चों की पढ़ाई पे लगाई और जो बच्चों ने पढ़ाई की वो सब बेकार हो गई। देश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जब पूर्व में राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की या अन्य स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोई पेपर लीक होता था तो ये पूरे बीजेपी का नेता सारे घर के नीचे से ऊपर तक सारे सड़क पर आ जाते थे कि ये पेपर लीक हो रहा है, इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को सजा होनी चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब तो केंद्र में बैठा हुआ इनका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने ऐसी स्थिति आ रही है कि पूरे देश में जो आज नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, 22-23 लाख हमारे बच्चों ने परीक्षा दी थी, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बच्चे कोई पूंजीपतियों के बच्चे नहीं, गांव से निकल करके शहरों में अपने कंपटीशन की तैयारी करके इस परीक्षा में बैठे थे। तो एक गरीब आदमी की जाने कैसे कैसे अपना बच्चों को पढ़ा रहा है, खर्चा उठा रहा है, आम जनता का बच्चा, तो उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इनके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है और इस शिक्षा मंत्रालय हुआ चाहे गृह मंत्रालय हुआ, आज आतंकवादी इतना चरम सीमा पर है, इनसे नहीं संभल पा रहा है।
तो इनके सभी सभी मंत्रियों से ऐसा कोई मंत्रालय नहीं समझ रहा। तो नैतिकता का आधार पर तो प्रधानमंत्री को खुद का इस्तीफा